दोस्तों, धनतेरस के शुभ दिन भूलकर भी ना करें ये 5 गलतियां, वरना जीवन में पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। गरीब के गरीब ही रहोगे, नहीं होगा कभी भी माता लक्ष्मी का आपके घर में वास। प्रिय दोस्तों, वो 5 गलतियां कौन सी है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक सुंदर कथा सुनाते हैं। यह कथा एक प्राचीन और अद्भुत कथा है। दोस्तों, इस कथा को ध्यानपूर्वक और अंत तक जरूर सुनना, तभी आपको इस कथा का मूल्य समझ में आएगा। प्रिय मित्रों, चलिए कथा को शुरू करते हैं। किसी गांव में एक सीधा साधा किसान रहता था, जिसका नाम मोहन था। वह अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता और खेती से जो कुछ भी मिल जाता, वह उसी से अपना और अपने परिवार का गुजारा करता। उसका परिवार छोटा था, उसकी पत्नी सुमित्रा और उनका एक छोटा बेटा गोपाल। हालांकि मोहन की जिंदगी सामान्य दिखती थी, लेकिन उसमें कुछ गहरे रहस्य छिपे थे, जिनसे खुद मोहन भी अनजान था। गांव के एक कोने में एक प्राचीन मंदिर था, जहां एक बूढ़ा पंडित रहता था। उसे गांव वाले बहुत मानते थे। पंडित जी का नाम था विद्याधर। वह बहुत विद्वान और ज्ञानी थे। उनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया है और उन्हें भविष्य की बातें जानने का वरदान मिला है। लेकिन विद्याधर ने हमेशा एकांत जीवन जिया और कभी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं किया। गांव के लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अक्सर पंडित जी के पास आते थे और उन्हें संतोषजनक उत्तर मिलते थे। लेकिन पंडित जी के पास एक रहस्य था, जिसे उन्होंने अब तक किसी को नहीं बताया था। वह रहस्य रानी के एक गुप्त खजाने से जुड़ा हुआ था, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। रानी रत्नावली, जो कि अपने राज्य की अत्यधिक सम्मानित और शक्तिशाली शासक थी। रानी रत्नावली ने अपने राज्य को एक समृद्ध और संगठित राज्य बना दिया था। लेकिन उनके शासन में एक रहस्य छिपा था। उनके महल के एक गुप्त हिस्से में एक अद्वितीय खजाना था, जिसके बारे में केवल रानी और कुछ चुनिंदा व्यक्ति ही जानते थे। यह खजाना साधारण खजाना नहीं था, इसमें रहस्यमयी शक्तियां भी थीं, जो रानी को असीम शक्तियां प्रदान करती थीं। खजाने की सुरक्षा के लिए रानी ने विशेष मंत्रों और तंत्रों का प्रयोग किया था, जो उन्होंने विद्याधर पंडित से प्राप्त किए थे। विद्याधर ने ये मंत्र रानी को दिए थे, लेकिन उनकी चेतावनी थी कि इस खजाने का प्रयोग केवल राज्य की सुरक्षा और भलाई के लिए किया जाए। प्रिय मित्रों, एक दिन मोहन खेतों में काम कर रहा था कि अचानक उसे जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो उसे एक प्राचीन तांबे का सिक्का मिला। यह सिक्का सामान्य नहीं था, उस पर अजीब तरह की लिपि और चित्र बने हुए थे। मोहन ने इसे अनदेखा कर दिया और उसे अपनी जेब में डाल लिया। लेकिन उस रात उसे विचित्र सपने आने लगे। उसके सपने में एक बूढ़ा व्यक्ति उसे बार बार पुकार रहा था और कह रहा था, इस सिक्के का रहस्य खोलो, तभी तुम अपनी नियति को समझ पाओगे। मोहन यह सपना देखकर घबरा गया और अगले दिन सीधा पंडित विद्याधर के पास पहुंचा। विद्याधर ने मोहन को देखते ही समझ लिया कि कुछ असाधारण हो चुका है। दोस्तों, मोहन ने जब पंडित जी को सिक्का दिखाया तो उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई। उन्होंने मोहन को मंदिर के अंदर बुलाया और कहा, यह सिक्का साधारण नहीं है। यह उस खजाने से जुड़ा हुआ है, जिसे रानी रत्नावली ने वर्षों पहले गुप्त रखा था। इसका मतलब है कि तुम्हें किसी विशेष कारण से चुना गया है। प्रिय दोस्तों, विद्याधर ने मोहन को बताया कि यह सिक्का उसी खजाने की ओर इशारा कर रहा है, जिसे रानी ने वर्षों पहले छुपाया था। वह खजाना न केवल धन दौलत का भंडार था, बल्कि उसमें ऐसी शक्तियां भी थीं जो किसी भी राज्य को अजेय बना सकती थीं। लेकिन उस खजाने तक पहुंचने के लिए विशेष ज्ञान और साहस की आवश्यकता थी। इस खजाने को खोजने का प्रयास पहले भी कई लोगों ने किया, लेकिन वे असफल रहे। यह कोई साधारण यात्रा नहीं है। इसके लिए तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम उठाना होगा। पंडित जी ने चेतावनी दी। दोस्तों, मोहन असमंजस में था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह, एक साधारण किसान, कैसे इतने बड़े रहस्य में उलझ सकता है। लेकिन उसके मन में एक जिज्ञासा जागी और उसने निर्णय किया कि वह इस खजाने का रहस्य जाने बिना नहीं रहेगा। मोहन पंडित जी की सलाह पर रानी के दरबार पहुंचा। वहां रानी रत्नावली का वैभव देखकर वह स्तब्ध रह गया। रानी ने उसे देखकर कहा, तुम्हारे पास वह सिक्का है जो केवल चुने हुए लोगों को मिलता है।
इसका मतलब है कि तुम्हें भी अब इस खजाने का हिस्सा बनना है। मोहन ने झुककर रानी को प्रणाम किया और कहा, महारानी, मैं तो एक साधारण किसान हूं। मुझे इस खजाने से क्या लेना देना? रानी ने गंभीरता से कहा, यह खजाना साधारण नहीं है। यह हमारे राज्य की सुरक्षा का प्रतीक है। लेकिन यह खजाना अब खतरे में है। मुझे इस खजाने को सुरक्षित रखने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। रानी ने मोहन को एक गुप्त मार्ग दिखाया जो महल के भीतर से होता हुआ दूर एक पहाड़ी की ओर जाता था। इस मार्ग पर चलना आसान नहीं था। रास्ते में अनेकों जादुई रुकावटें थीं जो केवल सही मंत्रों और संकेतों से हटाई जा सकती थीं। रानी ने मोहन के साथ कुछ विशेष सैनिक और पंडित विद्याधर को भी भेजा ताकि यात्रा सफल हो सके। मोहन ने धीरे धीरे समझा कि यह केवल एक खजाने की खोज नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा थी। मार्ग में उन्हें कई रहस्यमयी प्राणी मिले जो उन्हें रोकने का प्रयास करते रहे। विद्याधर ने अपने ज्ञान से सभी बाधाओं को पार करने में मदद की। मोहन ने हर स्थिति में अपना साहस बनाए रखा और उसे यह महसूस होने लगा कि उसके भीतर भी एक विशेष शक्ति है जो उसे इस यात्रा में आगे बढ़ा रही है। दोस्तों, आखिरकार वे खजाने के पास पहुंचे। यह एक विशाल कक्ष था जिसमें अद्भुत ज्योति थी। वहां एक बड़ा तांबे का पिटारा रखा हुआ था जिस पर अनेकों तांत्रिक प्रतीक उकेरे हुए थे। रानी ने उस पिटारे को खोलने के लिए विद्याधर से मंत्रों का उच्चारण करने के लिए कहा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, पिटारा धीरे धीरे खुला और उसमें से एक चमकदार प्रकाश निकला। मोहन ने देखा कि पिटारे में केवल स्वर्ण और रत्न नहीं थे, बल्कि एक पुरानी किताब भी रखी थी। रानी ने उस किताब को उठाया और कहा, यह है असली खजाना। प्रिय मित्रों, रानी ने बताया कि यह किताब एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें राज्य को अजेय बनाने के मंत्र और ज्ञान छिपे हैं। यह ज्ञान न केवल बाहरी शत्रुओं से रक्षा करता है, बल्कि राज्य को भीतर से भी मजबूत बनाता है। लेकिन इस किताब का उपयोग सही व्यक्ति ही कर सकता है। रानी ने मोहन की ओर देखा और कहा, तुम्हें यहां तक लाने का कारण यह था कि तुम इस खजाने के असली उत्तराधिकारी हो। यह किताब तुम्हारे पूर्वजों की थी और अब इसे तुम्हारे पास ही रहना चाहिए। मोहन स्तब्ध रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक साधारण किसान के भीतर इतनी बड़ी जिम्मेदारी छिपी थी। लेकिन अब उसे समझ में आया कि उसके सपने और उस सिक्के का मिलना कोई संयोग नहीं था। प्रिय मित्रों, उस किसान जिसका नाम मोहन था, उसने रानी रत्नावली से अपने बुजुर्गों के बारे में जानने की इच्छा जाहिर की और ये भी पूछा, ये सुनहरी किताब राजमहल में कैसी आई। दोस्तों, रानी रत्नावली मोहन के मन में उठ रहे सवालों को देखकर मुस्कुराई और कहा, तुम्हारे मन में यह प्रश्न स्वाभाविक है मोहन, कि यह किताब तुम्हारे बुजुर्गों के पास कैसे आई और फिर यहां महल में कैसे पहुंची। इस रहस्य को जानना आसान नहीं, लेकिन अब तुम्हारा अधिकार है कि तुम इसे जानो। रानी रत्नावली मोहन को कहती है कि कई पीढ़ियों पहले एक महान योद्धा और विद्वान हुआ करते थे जिनका नाम सोमदेव था। सोमदेव बहुत ज्ञानी और बलशाली थे और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उस समय का राजा, जिसने राज्य को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए थे, सोमदेव को अपने गुरु और सेनापति के रूप में मानते थे। सोमदेव के पास कई प्राचीन ग्रंथ और रहस्यमयी किताबें थीं जिनमें असीम ज्ञान छिपा हुआ था। लेकिन इन सब में सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली थी अनंत ज्ञान ग्रंथ, एक ऐसी किताब जिसमें समस्त ज्ञान और रहस्य समाये हुए थे। इस ग्रंथ की शक्ति इतनी थी कि जो भी इसे पढ़ता उसे अजेयता का वरदान प्राप्त हो जाता। इसके रहस्यों का उपयोग न केवल राज्य की सुरक्षा के लिए किया जा सकता था, बल्कि समूचे राज्य को कभी न हारने वाला बनाया जा सकता था। समय के साथ सोमदेव ने महसूस किया कि इस ज्ञान का उपयोग हर किसी के हाथ में होना राज्य के लिए खतरा बन सकता है। उन्होंने इस किताब को अपनी वंश परंपरा के लिए सुरक्षित रखा और केवल अपने पुत्रों को इसके कुछ अंश बताए। उनके परिवार की यह परंपरा थी कि यह किताब केवल अगले उत्तराधिकारी को दी जाए जो इस ज्ञान का सही उपयोग कर सके। कई वर्षों तक यह किताब सोमदेव के परिवार में ही रही और हर पीढ़ी ने इसकी रक्षा की। यह परंपरा थी कि किताब को हमेशा सुरक्षित स्थान पर रखा जाता था ताकि बाहरी लोग इसके बारे में न जान सकें। प्रिय मित्रों, लेकिन कई वर्षों बाद सोमदेव के वंश में एक आपदा आई। एक बार राज्य पर हमला हुआ और दुश्मनों ने सोमदेव के परिवार पर हमला बोल दिया।
इस हमले में सोमदेव का पूरा परिवार बिखर गया और किताब कहीं खो गई। सोमदेव का एकमात्र उत्तराधिकारी, जो उस समय एक नवजात था, किताब से दूर हो गया और उसके साथ ही उस परिवार का अस्तित्व समाप्त हो गया। यह बच्चा गांव के एक साधारण किसान परिवार में पला, जिसे वह अपना परिवार समझने लगा। यह बच्चा ही आगे जाकर मोहन के पूर्वज बना। जो तुम हो, किताब के बिना सोमदेव का परिवार एक साधारण किसान परिवार बन गया और उन्हें अपने अतीत का कोई ज्ञान नहीं रहा। समय बीतता गया और किसी को इस किताब के बारे में कुछ पता नहीं चला। लेकिन एक दिन रानी रत्नावली के पूर्वजों को महल की एक प्राचीन दीवार में एक गुप्त सुरंग का पता चला। उन्होंने जब उस सुरंग का पता लगाया तो वहां उन्हें एक पुरानी तांबे की किताब मिली। किताब का लिपि इतनी प्राचीन थी कि किसी को इसे समझने का तरीका नहीं पता था। इस रहस्यमयी किताब के साथ ही उन्हें एक तांबे का सिक्का भी मिला, जिस पर कुछ अजीब चिन्ह बने हुए थे। लेकिन उस समय के राजा ने किताब को महल के गुप्त स्थान में छुपाकर रख दिया, यह सोचकर कि कभी इसकी सच्चाई समझ आएगी। समय के साथ पंडित विद्याधर, जो बहुत ज्ञानी थे, को इस किताब के रहस्य का कुछ आभास हुआ। उन्होंने उस किताब के कुछ अंश पढ़ने की कोशिश की और उन्हें समझ में आया कि यह कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि सोमदेव के परिवार का एक प्राचीन रहस्य है। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि यह किताब केवल सही उत्तराधिकारी के पास ही सुरक्षित रह सकती है, और इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई। पंडित जी ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन वह उत्तराधिकारी इस राज्य में लौटेगा, जिसे इस किताब का वास्तविक हकदार माना जाएगा। विद्याधर ने उस दिन का इंतजार किया जब यह किताब अपने सही उत्तराधिकारी के पास जाएगी। प्रिय मित्रों, पंडित विद्याधर ने कहा, वर्षों बाद जब मोहन को वह तांबे का सिक्का खेत में मिला तो यह इस बात का संकेत था कि वह सोमदेव के वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था। इस सिक्के का दिखना संयोग नहीं था, बल्कि उसके पूर्वजों का यह प्रतीक चिन्ह था। यह सिक्का उसी समय प्रकट हुआ जब मोहन ने खुद को इस ज्ञान और रहस्य की ओर खींचा हुआ पाया। रानी रत्नावली को भी पंडित विद्याधर के माध्यम से इस बात का संकेत मिला कि मोहन ही वह व्यक्ति है जिसके पास इस किताब का असली हक है। रानी ने इसे एक अवसर माना और मोहन को इस रहस्यमयी किताब तक पहुंचाया। रानी ने मोहन से कहा, तुम्हारे पूर्वजों की खोई हुई धरोहर आज फिर से तुम्हारे पास है। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि इस ज्ञान का सही उपयोग करो और राज्य को सशक्त बनाओ। इस तरह यह किताब महल में वर्षों तक छुपी रही, एक इंतजार में कि उसका असली हकदार आए और उसे फिर से अपनाए। दोस्तों, मोहन, जो अपनी पहचान से अनजान था, अब अपने अतीत और अपने उद्देश्य को समझ गया। उसने किताब को अपनाया और एक नई जिम्मेदारी के साथ राज्य की सेवा में लग गया। प्रिय मित्रों, मैं आशा करता हूं कि यह कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। चलिए अब हम आपको वो 5 गलतियां बताते हैं जो धनतेरस के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, लोहे या काले रंग की चीजें खरीदने से बचें। धनतेरस पर लोहे या काले रंग की वस्तुओं का क्रय करना अशुभ माना जाता है। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन या धन से जुड़ी चीजें खरीदना बेहतर होता है। नंबर 2, कर्ज न लें। धनतेरस के दिन उधार या कर्ज लेना अशुभ माना जाता है। इसे आर्थिक संकट का कारण माना जा सकता है। नंबर 3, नकारात्मक सोच और विवाद से बचें। इस दिन घर में शांति और सकारात्मक माहौल बनाए रखें, क्योंकि ये दिन मां लक्ष्मी की कृपा का होता है। विवाद और क्रोध से बचना चाहिए। नंबर 4, झाड़ू न फेंके। धनतेरस के दिन झाड़ू को सम्मानजनक स्थान पर रखें और उसे फेंकने या बदलने से बचें, क्योंकि इसे लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। नंबर 5, रात में घर को गंदा न रखें। इस दिन रात में घर साफ सुथरा और रोशनी से जगमग रखना चाहिए, ताकि लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करें। ध्यान देने से धनतेरस पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित किया जा सकता है। प्रिय मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।